अच्छा, फिजा ने लिया हुआ है, और इसके अलावा किस किसने लिया हुआ है जी सेशन? देखिए, करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम इस सब्जेक्ट की नेचर को देखें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इवॉल्व होता रहता है, राइट। और दूसरी बात ये कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस में से दो क्वेश्चन ऐसे होंगे एटलीस्ट जो कि आपके करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर से दोनों क्वेश्चंस इंटरमिंगल हो रहे होंगे, या सिलेबस दोनों का मोर और लेस सेम होगा। लेकिन आपके पास जो बाकी के सवाल होंगे वो आपके करंट डायनामिक्स में से अगर आते हैं तो उसमें आपका डाटा अपडेटेड डाटा होना चाहिए, ठीक है। आपको एनालिसिस चीजों का करना आना चाहिए। आप आज की क्लास लाजमी अटेंड करें, मैं बहुत लंबी क्लास नहीं रखूंगी। नो मैटर आपने सेशन लेना है या नहीं लेना, आपको खुद ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपने खुद तैयारी करनी हो तो आप खुद कैसे कर सकते हैं तैयारी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आज वाला सेशन जो है वो मेरा लाजमी अटेंड करें। नो मैटर अगर आपने ऑलरेडी भी सेशन लिया हुआ है तो भी आपको ये पता चल जाएगा कि हमें चीजों को लिंक कैसे करना होता है, ठीक है। और हमने अपना एनालिसिस कैसे बिल्ड करना होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालें आप लोग और ये क्लास लाजमी अटेंड करें, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप सेशन ज्वाइन कर रहे हैं और या नहीं कर रहे। ठीक हो गया। अच्छा, इकरा कह रही हैं कि उन्होंने कभी नहीं किया। नो इशू एट ऑल। अच्छा, अगर हम करंट अफेयर का सिलेबस देखें तो आपके पास, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर का सिलेबस देखें तो आपके पास पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक अफेयर हैं इसमें आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर सिलेबस में तो ये मेंशन हुआ हुआ है कि डोमेस्टिक अफेयर जो है वो पाकिस्तान का 20 मार्क्स का, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एग्जामिनर जो है वो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछता। वो जो डोमेस्टिक अफेयर हैं उसको भी वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर के साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में लिंक करके देता है, ठीक है। इसलिए किसी भी टॉपिक को आइसोलेशन में आपने प्रिपेयर नहीं करना, ये भी हम आज की क्लास में देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक एनालिसिस जो है वो बिल्ड करके दिखाऊंगी, ताकि अगर आपने सेशन नहीं भी लेना आप खुद से चीजों को कर पाए, ठीक है। अच्छा, उस किसका माइक ऑन है, काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें, अक्सा अली और अली अब्बास, आप भी प्लीज क्लास का डेकोरम खराब नहीं करें। अली अब्बास, काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर हैं। उसके बाद जो है वो आपके ग्लोबल इश्यूज हैं। ग्लोबल इश्यूज में भी एक बात याद रखिएगा कि ये जो आपके ग्लोबल इश्यूज हैं, ये ग्लोबल इश्यूज भी वो पाकिस्तान से लिंक करके ही दे रहा है, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठ के पेपर दे रहे हैं, आप रशिया में, आप यूक्रेन में, या आप यूएस में बैठ के एग्जाम नहीं दे रहे होते। ये चीजें किस तरह से लिंक है वो भी अभी हम देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। देखिए, लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है रशिया यूक्रेन का। आप ये जो रशिया यूक्रेन का इशू है ये लास्ट 1.5 ईयर से चल रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से चल रहा है। उसमें ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा कभी भी कि एग्जामिनर आपसे जस्ट ये पूछ रहा है कि अच्छा, रशिया यूक्रेन वॉर के इम्प्लीकेशंस क्या हैं। वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप हमें ये बताएं पाकिस्तान के लिए पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं। क्या पाकिस्तान को वेस्ट को ज्वाइन करना अफोर्डेबल है उसके लिए, या फिर वो रशिया का साथ दे सकता है इसमें, यू नो सो हर चीज को वो पाकिस्तान से लिंक करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैटर, अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपके पास डोमेस्टिक अफेयर का भी कोई इशू आ रहा है, इसको भी वो एक्सटर्नल से लिंक करता है। अगर इशू आपके पास ग्लोबल आ जाता है तो एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है वहां पर भी कि पाकिस्तान के लिए ऑप्शन क्या होगा, ठीक। लेट से आपके पास चाइना ताइवान का इशू आ जाता है, उसमें भी एग्जामिनर आपसे जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एट द एंड आप अपना एनालिसिस लिख कर आए कि पाकिस्तान के लिए पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप, गिव मी अ सेकंड टू इरेज इट। आई होप आप लोगों को सिलेबस जो है वो पता चल गया है कि सिलेबस जो है वो आप लोगों का क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें कि आपके पास जो लेट से कि ग्लोबल जो इश्यूज हैं इसमें आपकी इंटरनेशनल सिक्योरिटी आती है। वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को पाकिस्तान की सिक्योरिटी से भी लिंक करके दे सकता है, जिसमें आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आपको नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है फिंगर टिप्स पे एटलीस्ट उसके मेन मेन पॉइंट्स पता हो, ठीक है। सो देखने में ये सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। आप देखें कि आपको पाकिस्तान के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज पता होने चाहिए।
अब आप कहेंगे कि मिस आप हमें एक न्यू डायमेंशन बता रही हैं, और ये डायमेंशन आप इस तरह से बता रही हैं कि पाकिस्तान की हर चीज को हमें लिंक करना है ग्लोबल से, और ग्लोबल की हर चीज को हमें लिंक करना है किससे? पाकिस्तान से। तो यस, दिस इज द फैक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अभी। पीएमएस में अभी रिसेंट जो पीएमएस हुआ है पंजाब का, ठीक है, पंजाब का पीएमएस का जो एसए का पेपर था, उसमें करंट अफेयर का, लिटरली करंट अफेयर का एक कैसे आया था, लोगों ने लिखा है और पास किया है, वो बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। और वो ये था कि इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान जो है, क्या वो डोमेस्टिक जो आपकी पॉलिसीज हैं उसका फ्लॉड एक प्रोडक्ट है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, या फिर वो जो आपके इंटरनेशनल आपके जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं उसका आपके पास एक इफेक्ट है। लेट्स से रशिया यूक्रेन वॉर का वन ऑफ द इम्पैक्ट ये भी था कि आपकी महंगाई बहुत ज्यादा होगी, जिसके ऑब्वियसली जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको उसके पॉइंट जरूर समझ में आ जाएंगे। लेकिन देखिए एग्जामिनर ने कैसे लिंक किया उस ऐसे को कि इन्फ्लेशन, उसने पूछा था क्या इन्फ्लेशन प्रोडक्ट है पाकिस्तान की डोमेस्टिक फ्लॉड पॉलिसीज का, या फिर ग्लोबल इश्यूज का जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन पे भी आ रहा है, ये उसने पूछा था। इसी तरह से आप, अगर मैं भी आपको पेपर भी दिखाऊंगी करंट अफेयर का, आप करंट अफेयर का पेपर देख लें सीएसएस स्पेशल का, आप करंट अफेयर का पेपर देख लें 23 का। कीप इन माइंड कि आपको हर टॉपिक को लिंक करना है ग्लोबल के साथ, और ग्लोबल का हर टॉपिक को लिंक करना है आपको डोमेस्टिक के साथ। ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हमारा क्या एजेंडा होगा। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो, ताकि हमारा इंटरेक्शन जो है वो भी होता रहे। ये लाइक इस तरह की क्लास ना हो जिसमें सिर्फ मैं ही बोलती रहूं। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया है कि आपका सिलेबस क्या है, आपकी चीजें क्या हैं? प्लीज डू लेट मी नो। जी, एस्पायरेंट्स बताइएगा प्लीज मुझे। अच्छा जी, परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि आपको चीजों को लिंक कैसे करना होता है। ठीक है, नो मैटर आपने सेशन नहीं भी अटेंड करना, तो मैं फिर भी आप लोगों से कह रही हूँ कि आप क्लास लाजमी अटेंड करेंगे वाली। अच्छा, मैं अभी पूरा आपको डिटेल तो ऑब्वियसली लेक्चर, जब आपके डिटेल लेक्चर्स होंगे सो उसमें आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी विद नोट्स ऑब्वियसली। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये हमारा जो है वो एजेंडा होगा, हमने किस तरह से टॉपिक्स को कवर करना है। ये एक ओवरव्यू है सिलेबस का आपके। और देखिए, सिलेबस में चीजें कभी भी वैसी नहीं लिखी होती जैसे करंट अफेयर की डायनामिक्स चेंज हो रही है, सो मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका क्या बनाया है अभी, आप लोगों का रोड मैप बनाया है करंट अफेयर का। इसको देखें, ये एक ब्रॉडर डोमेन है यूएस चाइना। आप लेट से आप कहीं से लेक्चर लेते हैं, या आप इवन के यूट्यूब से लेते हैं, या किसी एकेडमी से, इवन के आप कोई आर्टिकल भी पढ़ते हैं, उसमें वो टॉपिक है, वो ब्रॉडर डोमेन ही है, ये बात याद रखिएगा। जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ इन चीजों को आप कहीं नोट डाउन कर लें अपनी डायरी में, अपनी जहां पे भी आप चीजें नोट डाउन करते हैं, ठीक है, ताकि आप जब भी करंट अफेयर पढ़े आपके पास ये चीजें हों। आपको पता हो कि टेस्ट एनालिसिस क्या होता है, आपको पता हो कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की, वो आपने कोई आइसोलेशन में नहीं पढ़नी है। ठीक है, आपको चीजों को लिंक करना खुद ब खुद आता जाएगा। तो देखें कि आपके पास एक ब्रॉडर डोमेन है यूएस चाइना। ठीक है, इस यूएस चाइना की क्या राइवलरी है, हम इसमें वो देखेंगे, ट्रेड वॉर देखेंगे, करेंसी वॉर देखेंगे, ताइवान का क्या इशू है, चाइना का ताइवान के साथ क्या इशू है, उसमें जो यूएस है उसका क्या रोल है। ठीक है, मिडल ईस्ट के साथ क्या राइवलरी है। ये सारे टॉपिक्स अलग अलग टॉपिक्स हैं, जब हम इसको सारे टॉपिक्स कर लेंगे तो ये एक थीम, आपकी एक ब्रॉडर थीम कवर हो जाएगी यूएस चाइना। ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जामिनर जहां से भी दे दे आपको, आप उसको ऑब्वियसली डाइसेक्ट कर पाएंगे। आप एग्जाम हॉल में बैठ के आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा ओके हमने तो इस एंगल से क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा था, एग्जामिनर ने तो इस एंगल से दे दिया, अब हम क्या करें। ठीक है, देखिए, 30,000 लोग लेट्स से एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर में एग्जामिनर का लास्ट 3 ईयर से ट्रेंड रहा है कि वो हिट करता है पेपर को। क्यों? क्योंकि हम वो नहीं लिख कर आते जो एग्जामिनर ने पूछा होता है, बाकी सब कुछ लिखाते हैं। लेट्स से कि हमने एक टॉपिक पढ़ा, और वो टॉपिक क्या था, रशिया यूक्रेन वॉर। हमने सिर्फ ये देखा कि रशिया ने अटैक क्यों किया यूक्रेन पे, दैट्स इट। हमने ज्यादा से ज्यादा ये देख लिया कि यूक्रेन पे रशिया ने अटैक क्यों किया और उनका हिस्टोरिकल इशू क्या था। हालांकि एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछा। लेट्स से एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि रशिया यूक्रेन की वॉर का, किसका माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। एग्जामिनर ने लेट से आपसे पूछा है
कि अटैक ऑफ रशिया ऑन यूक्रेन गिव्स अ होप टू द रिसर्जेंस या रिवाइवल ऑफ द नेटो। जबकि आप एग्जाम में जाके लिख आते हैं कि ओके जी, रशिया ने अटैक किस वजह से किया था, उसका यूक्रेन के साथ पहले से ये इशू चल रहा था, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा। दैट इज आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाऊंगी भी कि किस तरह से जो एक ब्रॉडर थीम्स हैं वो आपके इस सेशंस में कवर होंगी। रशिया वर्सेस जो अगर नेटो है तो इसमें आप रिसर्जेंस ऑफ रशिया को भी देखेंगे, ये एक आपका टॉपिक होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस डायमेंशन में आता है तब आपने क्या लिखना है। उसके बाद आप रिवाइवल ऑफ नेटो देखेंगे कि नेटो का रिवाइवल किस तरह से आफ्टर द अटैक जो है वो उसको एक इम्पिटस मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो यूक्रेन की वॉर है इसके इम्प्लीकेशंस रीजन में क्या है, ग्लोब में क्या है, पाकिस्तान के लिए पॉलिसी ऑप्शंस क्या है। पाकिस्तान को भूलना नहीं है, पाकिस्तान में आपने बैठ के एग्जाम देना है, इस वजह से हम पाकिस्तान को कभी भी उसको साइडलाइन नहीं कर सकते। ये मैंने आपके साथ ग्रुप में सभी लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर भी कर दिया था, ठीक है। ये हमारे टॉपिक्स, ये हमारे ब्रॉडर थीम्स होंगे जिसके अंदर हम मजीद सब टॉपिक्स जो है वो देखेंगे, ठीक है। जिसमें हम जो सेकंड पे देखेंगे कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है। अगेन हम देखेंगे कि यूएस इंडिया की वहां से पार्टनरशिप है, तो पाकिस्तान का जो चाइना के साथ जो पॉलिसी ऑप्शंस हैं वो क्या होंगे। पाकिस्तान जो है वो क्या उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स वेस्ट रखनी चाहिए, टुवर्ड्स ईस्ट रखनी चाहिए, या फिर उसको बैलेंस पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, या इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, अपने रिलेशंस कैसे मेंटेन करने चाहिए। अगेन इस पूरे डोमेन का पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसके लिए पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं, ये हमें जो है वो करना कभी भी नहीं भूलना, पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कि मल्टीपोलैरिटी इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, अगर इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है यानी कि ये हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ऑब्वियसली, अगेन काइंडली आप लोग अपना माइक ऑफ कर लें मुनीब। जब हमने ये देख लिया कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, सो उसमें पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस हैं ये आप नहीं कभी भी देखना भूलेंगे। अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इसको पेस्ट एनालिसिस जो है हम वो भी देखेंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब हम ये देखेंगे कि लेट से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ साथ पाकिस्तान को आपने नहीं भूलना, उसके ग्लोबल इंपैक्ट्स क्या हैं, उसके रीजन में इंपैक्ट्स क्या हैं, ठीक है, और की टेक अवेज क्या हैं। आपको ना इस सेशन में मैं चीजें कोशिश करूंगी याद करवाऊं, इस तरह से ना हो कि फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन हो और वो इंफॉर्मेशन आप एब्जॉर्ब ना कर पाए, क्योंकि आजकल इशू ये नहीं है, आई बिलीव के आपके पास इंफॉर्मेशन हर जगह से इतनी ज्यादा है कि फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है, और आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करें, कौन सी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब ना करें, कैसे रिटेन रखें। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आप देखें, वॉर ऑन टेरर है। इसमें हम ये ऑब्वियसली एक ब्रॉडर थीम है, इसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स जो सब टॉपिक्स हैं ये देखेंगे कि रिवाइवल ऑफ तालिबान क्या है, चैलेंजेस ऑफ अफगान तालिबान, बाय यूएस एंड नेटो फेल्ड इन अफगानिस्तान, और रिवाइवल ऑफ टीटीपी इन पाकिस्तान, कि अगर जो है वहां से नेटो या फिर यूएस जो है उसने वो स्पेस को वैकेंट कर दिया है अफगानिस्तान में, तो टीटीपी का रिवाइवल पाकिस्तान में जो है वो किस तरह से हो गया है, हम इसमें ये देखेंगे। उसके बाद हम मिडिल ईस्ट को कवर करेंगे। मिडल ईस्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, और उसके बाद अभी जो रिसेंट वॉर इन गाजा है हम वो देखेंगे, और हम देखेंगे कि ऑब्वियसली इसमें जो लीडर्स हैं या जो आपके पास वेस्टर्न स्पेशली लीडर्स हैं उनकी हिपोक्रेसी क्या चल रही है आजकल वो देखेंगे। उसके बाद सऊदी ईरान अप्रोचमेंट देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी डॉलराइजेशन एंड डी ग्लोबलाइजेशन। आप देखेंगे कि इस तरह के टॉपिक्स हैं जो कि आपको ऐसे में भी हेल्प आउट करेंगे, जो इसमें हम ऑब्वियसली केसिंग, मैंने फिर मैं वेखना हूँ अब ड्यूटी तो नहीं कोई जाना। जो इसमें आप केसिंग पॉइंट्स देखेंगे, जो इसमें आप एनालिसिस देखेंगे, वो तमाम एनालिसिस आप कहीं ना कहीं अपने एसए के पेपर में भी यूज कर सकते हैं। आप लोग खुद मुझे बताएं जिन लोगों ने अभी स्पेशल सीएसएस का एग्जाम दिया है, कि आपके पास ये टॉपिक नहीं आया हुआ था अभी रिसेंटली स्पेशल सीएसएस में एसए का। मोस्ट ऑफ द पीपल अटेम्प्टेड दिस एसए। टॉपिक था यूनिपोलर बायपोलर एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यही टॉपिक था आपके पास ऐसे का 100 मार्क्स का, ठीक है। देखिए अगर आपने इस पूरी ब्रॉडर थीम को कवर किया हुआ है, इस थीम में आपने ये सारे टॉपिक्स किए हैं, तो क्या आप एक ऐसे नहीं लिख पाएंगे उस पे। ऑब्वियसली अगर आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आप अपना एनालिसिस कर पाते हैं, तो आप क्यों नहीं लिख पाएंगे, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें कि आपके पास डी डॉलराइजेशन एंड डी ग्लोबलाइजेशन, कि जो डॉलर है ये आपकी जो करेंसी थी, ये एक यूनिवर्सल करेंसी कंसीडर की जाती थी। तो अब आपको एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे देखने को मिल रहा है, आप वो देखेंगे। और कौन कौन सी करेंसीज हैं जो इमर्ज हो रही हैं, वो देखेंगे। उसके बाद डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जो एक न्यू ट्रेंड चल रहा है, वो हम देखेंगे। उसके बाद G20 समिट 2023, ये देखेंगे। अच्छा, ये सारे आपके जो टॉपिक्स थे, ये आप देख रहे हैं कि मोर और लेस आपके ग्लोबल टॉपिक्स हैं, ठीक है, आपके इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम इन सब को पाकिस्तान के साथ लिंक जरूर करेंगे, ठीक है, हर थीम को, हर टॉपिक को हम एट द एंड पाकिस्तान के साथ जाके लिंक करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो आपके नेशनल टॉपिक्स हैं, इसमें हम देखेंगे रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, इसके फैक्टर्स क्या हैं, पाकिस्तान के लिए पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं। अच्छा, उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो काउंसिल है, इसको हम देखेंगे, जो कि आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड। आपका सवाल लाजमी आना है, मुझसे लिखवा लें ये बात, आपके करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आना है, दिस इज अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद आपके एसए में, मैं ये नहीं कहती कि ऐसे ही इस पे आएगा, हाँ, लेकिन आप इस टॉपिक को कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इसको यूज जरूर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे डेकेड ऑफ सी पैक। सी पैक आप सभी लोगों को, अच्छा, काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर लिया करें। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, इकरा, जैनब और मैं एक दफा अभी क्वेश्चन मैंने देखे नहीं, मैं देखती हूँ, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर, जी बिल्कुल, पाकिस्तान अफेयर के काफी टॉपिक्स इससे कवर होते हैं, काफी ज्यादा, देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। आप खुद देख लें कि पाकिस्तान के काफी टॉपिक्स इसमें से कवर होते हैं। रशिया यूक्रेन जो है वो आपके पास लास्ट टाइम भी जो है वो पाकिस्तान अफेयर में भी आया था। तो पाकिस्तान अफेयर में जब वो क्वेश्चन देता है, तो वो आपसे स्पेसिफिकली पाकिस्तान के टेक अवेज, पाकिस्तान की पॉलिसी ऑप्शंस वो पूछ रहा होता है उसमें, ठीक है, जिसमें 50-50 उसका वेटेज होती है क्वेश्चन की। तो बिल्कुल पाकिस्तान के काफी सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। अच्छा, उसके बाद एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, हम इसमें ये देखेंगे कि एनर्जी क्राइसिस के जो कॉजेज हैं वो क्या हैं, एनर्जी पॉलिटिक्स क्या है, ये एक ऑब्वियसली ग्लोबल टॉपिक को हम यहाँ पे लिंक करेंगे। उसके बाद एनर्जी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको हम देखेंगे। आप देखें कि आपके एसए की बहुत सारी, आप ये समझें कि ये आपकी सारी एसए की ही थीम्स कवर हो रही हैं टू सम और मोर एक्सटेंट। मैं ये नहीं कह रही कि मैं एसए का स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ, या मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं एसए करवा रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपको कंटेंट जरूर मिलेगा। आपके माइंड में इतना नॉलेज एट द एंड, अगर आपने डेली बेसिस पे काम किया, ठीक है, ये शर्त है। नो मैटर आप सेशन अटेंड करते हैं, नो मैटर नहीं करते, अगर आप खुद से भी अपना स्केड्यूल बनाते हैं और आप जो है वो डेली बेसिस पे चीजों को करते हैं, लेकिन ये होगा बस, फिर आपको रिसर्च बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप खुद से सेशन नहीं लेते और आप खुद से चीजें करते हैं, इन दैट केस आपको रिसर्च बहुत करनी पड़ती है। आपको डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, एंड देन आपको अपना डाटा वहां से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको खुद से बैठ के ये पता नहीं चल रहा होता कि हमने अपना एनालिसिस कैसे बिल्ड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी आपको आज की क्लास में सिखाऊंगी। दैट इज आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि आपने सेशन लेना है या नहीं लेना, आप आज की क्लास जरूर अटेंड करें। अच्छा, उसके बाद देखिए इस्लामफोबिया एंड ओआईसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर आपका पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर एज वेल एज एसए, ठीक है। सो साथ ही साथ आपके इस्लामियात में भी जो है वो इस्लामोफोबिया, आपको नो मैटर आपने इस्लामियात उर्दू में भी बेशक रखी हुई है, आपके पास कंटेंट तो होगा ना, आप अपने माइंड में आपके कंटेंट होगा कि आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली आप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज, ये सारे टॉपिक्स आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान अफेयर से लिंक होते हैं डायरेक्टली, कि पाकिस्तान का डेट क्राइसिस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैं इस पर ज्यादा एम्फोसाइज कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हम सारी ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, पाकिस्तान के रिलेशंस देखेंगे कि सी पैक में पाकिस्तान जो है उसके चाइना के साथ क्या टाइज हैं, सऊदी अरब और ईरान के साथ पाकिस्तान के अभी क्या पॉलिसी ऑप्शंस हैं, कश्मीर पे पाकिस्तान के क्या की टेक अवेज हैं, और यूएस के साथ पाकिस्तान के अभी एक आपको न्यू डायमेंशन जो है वो न्यू ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं यूएस टाइज के, तो आपको वो ये सारी चीजें आपकी जो है वो इस सेशन में कवर होंगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम जो है वो देखते हैं टॉपिक, अपनी ब्रॉडर थीम, कि आपको आइडिया हो जाए कि थीम्स कवर कैसे करते हैं, ताकि अगर आपने सेशन नहीं भी लेना, आप खुद से घर में बैठ के या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहां पे बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी कैसे डिवाइस कर सकते हैं। बट अगेन उसमें आपकी मेहनत
थोड़ी ज्यादा दरकार होगी, क्योंकि आपको चीजें खुद ब खुद लिंक करनी होंगी, आपको अपना डाटा खुद सर्च करना होगा। डाटा के अलावा जो है वो साथ साथ आपको ये भी कि आपको मैप, सबको चार्ट, सबको ग्राफ्स वगैरह चीजें पता होनी चाहिए कि हम कहाँ कहाँ किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, क्लास टाइमिंग्स मैंने अगर तो आप अनाउंसमेंट ग्रुप में ऐड हैं तो ऐसा होगा कि आपको व्हाट्सएप की ऑडियो के थ्रू क्लासेस दी जाएंगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लास इज मोर कंफर्टेबल इन टेकिंग व्हाट्सएप ऑडियो क्लासेस। ये जरूर मैं कह सकती हूँ, यस, रिकॉर्डिंग ही होगी, मैं वही बता रही हूँ कि व्हाट्सएप की ऑडियो आप जिस तरह से होती है, ठीक है, नो मैटर वो आपके पास 1 और से ज्यादा की भी हो जाए, कोई इशू नहीं है उसमें, आपको वो 2 to 3 पार्ट्स में भी मिल जाएगी। दूसरी बात है कि जो सेशन ऑडियो नहीं हो सकता, लेट से मैंने आपको एक टॉपिक के मैप सिखाने, मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि मैंने यहाँ पे एक आपके पास लेट्स से कि कोई टेस्ट है आपका, ठीक है, मैंने आपको टेस्ट का फीडबैक देना है, तो वो फीडबैक जो है वो आपको लाइव सेशन में ही दिया जाएगा, या आपको बताया जाएगा कि अपनी प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर लेट्स से कि इस तरह से आपने कोई चार्ट्स बनाने हैं, कुछ चीजें ऐड करनी है, तो उसके लिए आई एम जस्ट शोइंग यू कि आपको जो है वो ये सारी चीजें वो आपकी लाइव ही होंगी, वो नहीं हो सकती। फिर लेट्स से मैंने एक दिन रखा है कि उस दिन मैंने आपको पाकिस्तान का मैप जो है वो बताना है, या फिर लेट से कि अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं रशिया यूक्रेन का, इसमें हमने ग्राफ, इसमें हमने चार्ट्स किस तरह से, मैप किस तरह से ऐड करना है, फिर वो वाला जो पार्ट होगा वो आपका लाइव क्लास पे ही होगा, ठीक है। या फिर ये हो सकता है अगर आप लाइव क्लास में अवेलेबल ना हो तो वो आपको रिकॉर्ड करके वो आपको मिल जरूर जाएगा, ठीक है। सो ये होगा जी ऑप्शन आपकी क्लास का। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर लें मुझसे अभी, अदरवाइज नहीं है क्वेश्चन तो हम देखते हैं कि आप, लेट्स से आपका टॉपिक है एक रशिया यूक्रेन, हमने देखा कि इसकी डिफरेंट डायमेंशन हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा पॉज इस वजह से ले लिया है कि कोई क्वेश्चन है आपका तो वो कर लें। ये सब चीजें क्लास में सिखाई जाएंगी रमशा, डोंट वरी। जी जी, सब चीज सिखाई जाएगी आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। आप ये वाला भी टॉपिक देख लें रशिया यूक्रेन का, आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। अच्छा, ये 50 डेज का सेशन होगा, वन थिंग। दूसरी बात, जो आपके पास जो हैंड आउट्स हैं वो आपके पास हैंड रिटन भी होंगे और आपके पास वर्ड की फाइल्स के फॉर्म में भी होंगे। वो इस वजह से देखें कि कुछ चीजें वो अपडेट होना बहुत जरूरी होता है। मैं अगर उसको लेट से कि मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि 38 पेजेस की है और ये सारी हैंड रिटन आपको मिलेगी, ठीक है। ये सारी आपको हैंड रिटन मिल जाएगी और आपने इसको याद किस तरह से करना है वो भी आपको क्लास में सिखा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये टॉपिक हैंड रिटन हो सकता था क्योंकि इसमें कोई अपडेट्स नहीं होनी थी, आपको बता दिया जाएगा कि अच्छा ये इस तरह से होना है, ठीक है। अब एक टॉपिक है जिसमें आपके पास अपडेटेड डाटा होना जरूरी है, सो दैट इज वाई उन टॉपिक्स को वर्ड की फाइल के फॉर्म में आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब ये देखें कि आपके पास टॉपिक है रशिया यूक्रेन, मैं टॉपिक पढ़ा नहीं रही अभी सिर्फ क्योंकि पढ़ाने में काफी टाइम लगेगा, आई नीड ओनली 5 to 7 मिनट्स मोर। आप ये देखें कि आपको किस किस डायमेंशन में इसको कवर करना है। देखिए, आपने देखना है कि रिसर्जेंस ऑफ रशिया कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप देखेंगे कि रिवाइवल ऑफ नेटो कैसे हो रहा है इस वॉर की वजह से, ऑब्वियसली, ठीक है। रशिया का रिसर्जेंस कैसे हो रहा है, इस बात का क्या मतलब, आप सभी लोगों को पता है कि 1991 में यूएसएसआर क्या हुआ था जी, डिसइंटीग्रेट हुआ था। तो वो जो उसकी ग्लोरी थी, आप देखें कि वो काफी हद तक उसके बाद डिमिनिश हो गई। अब यहां से आप देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर की इम्प्लीकेशंस में, या उस वॉर का आप एक एक डायरेक्ट इम्पैक्ट देख रहे हैं कि रिसर्जेंस ऑफ रशिया आपको देखने को मिल रहा है, रिवाइवल ऑफ नेटो, ठीक है। अब देखें कि नेटो आपको कोई एक ऐसी बॉडी थी जिस जो इतनी ऑब्वियसली आपको इतनी फेमस बाद में नजर नहीं आ रही, ठीक है, आफ्टर दी ऑब्वियसली आफ्टर दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। लेकिन अब जब रशिया ने अटैक कर दिया है यूक्रेन पे, तो ये रिवाइवल ऑफ नेटो कैसे हो रहा है,
उसके बाद जो यूक्रेन वॉर है इसकी इम्प्लीकेशंस रीजन में क्या है और ग्लोब में क्या है। उसके बाद इंटरनेशनल कमोडिटी सुपर साइकिल और रोल ऑफ द वॉर इन द यूक्रेन, ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो ग्लोबली ग्लोबली जो है वो इन्फ्लेशन आई है रशिया यूक्रेन वॉर से, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आया है। ठीक। उसके बाद आप जो है वो इसमें देखेंगे कि द वर्ल्ड इज फेसिंग द हाईएस्ट प्राइस लेवल्स इन द लास्ट 4 डेकेड्स। मैंने बताया कि ये टॉपिक जो था वो आपका रिलेट करके उसने ऐसे में भी दिया हुआ था। उसके बाद लास्ट पाकिस्तान के लिए पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं इसमें हमने वो देखना है, ठीक है। डैशबोर्ड में कर डैशबोर्ड ये लो पानी लो। काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर लें आप लोग। अच्छा, अभी मुझे आप लोगों के जस्ट 3 to 4 मिनट्स और चाहिए। उसके बाद हम देखें कि ये मैंने यहाँ पे ना इंट्रोडक्शन पूरा लिखा हुआ है कि आपके पास किस तरह से आप इंट्रोडक्शन जो है पेपर में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास क्वेश्चन लेट से आपके पास क्वेश्चन किस किस डायमेंशन में आ सकता है। आपने चार्ट यहाँ पे आपने मैप किस तरह से बनाना है, रशिया ने कीव पे किस तरह से अटैक किया, डोम्बस रीजन कौन सा था, ये सारी चीज आपको सिखाई जाएंगी। अब क्वेश्चन जो सेकंड डायमेंशन है वो किस तरह से आ सकती है कि वेस्टवर्ड मोबिलिटी ऑफ यूक्रेन जो है वो रिजल्ट उसका क्या हुआ कि रशिया अटैक ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसमें आपने अगर क्वेश्चन इस डायमेंशन में आ जाए तो आपने क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। अगर क्वेश्चन इस डायमेंशन में आ गया कि रशिया का जो यूक्रेन पे अटैक था उसकी इंप्लीकेशंस क्या है, अगेन देखिए मैंने चीजें ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं कि जो ऊपर वाला पैराग्राफ है 1 पैराग्राफ ऑफ द इंट्रो, तब आप इसको वापस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें कि इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, आपको वो सारी यहाँ पे नजर आ रही हैं, वो हमने किस किस तरह से बतानी है। अच्छा, उसके बाद इम्प्लीकेशन जो है वो ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या होंगी आपने वो भी बताना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत अच्छा एनालिसिस बिल्ड हो जाएगा अगर आप चीजों को इस तरह से करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अटैक था यूक्रेन पे उसका जो रिसर्जेंस है रशिया, ये ऊपर हम देख चुके हैं, वही वापस आपने अगर टॉपिक इस डायमेंशन में आए तो आपने वापस यहाँ पे इस तरह से मेंशन करना है। अच्छा, अगर नेक्स्ट एक और डायमेंशन आ गई कि अगर अटैक है द अटैक ऑफ यूक्रेन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसर्जेंस ऑफ रशिया, तब आप जो है वो क्या लिखेंगे। तब मैंने अगेन इस डायमेंशन को चेंज कर दिया है और आपने इसकी ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन आपको क्लास में बताई जाएगी। मैं जस्ट ये बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि ये एक ब्रॉडर थीम है जिसमें मल्टीपल डायमेंशन आएंगी और आपको सिर्फ डाटा नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, ये बात याद रखिएगा। आपको डाटा के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि क्वेश्चन कैसे आए तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपको एक यूनिक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छा, उसके बाद लास्ट देखिए आपके पास फिफ्थ क्या है। ये फिफ्थ अगेन उसकी क्या बन रही है, सब टॉपिक डायमेंशन बन रही है कि अटैक ऑफ रशिया ऑन यूक्रेन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द रिवाइवल ऑफ नेटो। अगेन मैंने लिखा हुआ है कि जो ऊपर आपके रशिया का जो अटैक था यूक्रेन पे, वहां से आप 2 to 3 पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट करेंगे और बाकी जो है वो क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास है कि इंटरनेशनल कमोडिटी सुपर साइकिल रोल ऑफ द यूक्रेन। अगेन ये एक पूरा टॉपिक होगा, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, ये नेक्स्ट फाइल में आपके साथ शेयर किया जाएगा, बट मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि ये एक ब्रॉडर डोमेन्स हैं। इस ब्रॉडर डोमेन में आपके पास सब टॉपिक्स आते हैं। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन सिर्फ इस तरह से करवा रहा है कि आपको जस्ट एक रशिया यूक्रेन का टॉपिक करवा दिया, तो इस तरह से आपका सीएसएस एटलीस्ट नहीं होता, ठीक है। आपको अगर मेरे साथ सेशन लेना है तो आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, ये बात अपने माइंड में रख लें। शॉर्टकट्स कोई नहीं होंगे, ठीक है। आपको पढ़ना जरूर होगा। हाँ, मैं कोशिश मेरी हत्तुल इम्कानी कोशिश होगी कि आपको चीजें मैं याद करवाऊं, आप चीजें एब्जॉर्ब कर सकें, आप एनालिसिस बिल्ड कर सकें। देखिए एट द एंड पाकिस्तान के लिए पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। पाकिस्तान का स्टांस क्या है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी। देखिए मैं आपको यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ, ऑब्वियसली इस पूरी जो हमारी डिस्कशन थी उसके बाद आपके क्वेश्चंस लूंगी। पाकिस्तान की पॉलिसी इसमें क्या होगी कि पाकिस्तान जो है वो उसने यूएस को ऑब्वियसली सपोर्ट किया था अगेंस्ट द यूएसएसआर, अगर हम देखें कोल्ड वॉर में भी, ठीक है। और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन हैं चाइना के साथ, वो उसको एक पुश देते हैं ऑब्वियसली कि आप रशिया के साथ भी अपने रिलेशंस को बैलेंस रखें, ठीक है। यहाँ से आपको फॉरेन पॉलिसी भी आपको थोड़ी सी देखने को मिल रही है पाकिस्तान की टूवर्ड्स कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो वेस्ट की तरफ क्या है, ईस्ट की तरफ क्या है, चाइना के साथ क्या है, रशिया के साथ क्या है, उसके बाद यूएस के साथ क्या है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है यूएस पे, कैसे कि पाकिस्तान को जो यूरोपियन यूनियन है उसने जीएस प्लस का स्टेटस दिया था, ये भी हम देखेंगे,
ट्रेड, बेसिकली ट्रेड में आपने अपनी जो ड्यूटी की जो आप एक्सपोर्ट्स हैं उसको जो उस पर आपकी ड्यूटी लग रही होती है उसको कम करने के लिए आपको जीएसपी प्लस स्टेटस भी दिया गया था यूरोपियन यूनियन की तरफ से। और दूसरी बात है कि आप लोन्स लेते हैं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, तो ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप टोटली ईस्ट पे डिपेंड करने स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ रशिया और चाइना के साथ ही अपने रिलेशंस को मेंटेन रखें और आप यूएस को टोटली साइडलाइन कर दें, आप वेस्ट को साइडलाइन कर दें। दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? ये अब एनालिसिस है, ये आपको किताबों वगैरह से नहीं मिलेगा, ये आपको ऑब्वियसली खुद ही बिल्ड करना होता है, जो कि आपको ग्रेजुअली आ जाएगा, ठीक है। कि पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है आईएमएफ पे, वर्ल्ड बैंक पे, इट मींस कि आप वेस्ट को नहीं छोड़ सकते। और दूसरी बात, जो आपके चाइना के साथ रिलेशंस हैं वो आपको एक पुश देते हैं कि आप रशिया के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस रखें, आपका झुकाव किसी एक कंट्री की तरफ ना हो। इट मींस कि यू डोंट नीड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, यू नीड अ बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी, ठीक। तो ये आपका एट द एंड क्या होगा, एनालिसिस होगा, जो कि आप एग्जामिनर को एट द एंड देख कर आएंगे। और एक अच्छा स्टूडेंट, याद रखिएगा ये बात, हमेशा प्रॉब्लम से अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करता है और एंड उसका कहाँ पर होता है, एक यू नो ऑप्टिमिस्टिक नोट पे उसका एंड होता है। तो आप एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे अपने सवाल को कंक्लूड कर कर आएंगे। तो इस तरह से जो होगा वो बेसिकली हम अपने सेशन को लेके चलेंगे। आपको मैंने अभी जो है वो डिटेल्स दिखा दी कि ये जो टॉपिक्स, ये जो ब्रॉडर थीम्स होंगी, हम ये कवर करेंगे और हमारा जो तरीका होगा वो बेसिकली ये होगा। तो हमारे पास मीटिंग में ओनली 4 मिनट्स जो हैं वो आर लेफ्ट। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज थोड़ा जल्दी कर लें, ताकि ये मीटिंग अदरवाइज एंड हो जाएगी, ठीक है। जी, किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस कर लें। आपके साथ में कुछ जो है वो सैम्पल पेपर्स भी शेयर करूंगी कि आपने किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन रखनी होती है, आप चार्ट्स, ग्राफ्स किस तरह से ऐड करते हैं, और उन पे स्पेशल सेशंस होंगे, ठीक है, जो कि लाइव ही होंगे। यस, ये मैंने आपको शेयर किया हुआ है ग्रुप में, ये तमाम टॉपिक्स पाकिस्तान अफेयर्स में भी हैं, नो डाउट। अच्छा, इकरा के अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल, ये जोग्राफिकल मार्क्स तो ये मस्ट है, इसके अलावा इसके बगैर तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो सकता। रमशा, आपने क्या क्वेश्चन किया है मुझे? मैम, आई एम अपेयरिंग इन 25। यस, 25 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर जब तक आपको नहीं आता ना, आपको समझ ही नहीं आएंगी, जितने मर्जी आप ऐसे के पाकिस्तान अफेयर के लेक्चर्स लेते रहें, करंट अफेयर के भी लेक्चर्स लेते रहें, और इंग्लिश आपने हमेशा स्टार्ट से करनी होती है। तो उसमें लिखेंगे क्या, जो आपके माइंड में नॉलेज ही नहीं होगा, ठीक है। लेट्स से आपके पास टॉपिक अभी आया था कि बायपोलर, यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर। अब आपने ये ऐसे लिखना है, लेट से आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं है, क्या लिखेंगे? जितनी अच्छी मर्जी अंग्रेजी हो, कोई कंटेंट होगा? उर्दू में सोच लें, आपके पास एक टॉपिक उर्दू का है तो आपने ऐसे लिखना है, आपके पास कंटेंट नहीं है तो क्या लिखेंगे? अच्छा, जैसे ये मीटिंग एंड हो, इसी लिंक से आप लोग वापस ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कंटेंट आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस होना आपके पास, इतनी कैपेबल आप जरूर हो जाएं कि आप अपना एनालिसिस कर सकें, ठीक है। सो नो मैटर आपने सेशन नहीं भी ज्वाइन करना, तो या तो फिर आप खुद इतने कैपेबल हों कि आपको एनालिसिस करना आता हो, आप चीजों को लिंक कर पाए, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया कि लेट्स आपका रशिया यूक्रेन टॉपिक है, इस टॉपिक को आपने, मैंने आपको यहाँ पे, गिव मी अ सेकंड, वेयर इज माय पेन, ये रहा, इस टॉपिक को हमने इन्फ्लेशन से लिंक किया, ठीक है। इस टॉपिक को हमने जो है वो इन्फ्लेशन के साथ साथ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से लिंक किया। इसके बाद हमने नेटो और रिसर्जेंस ऑफ ऑब्वियसली रशिया, वो तो डायरेक्टली टॉपिक थे ही थे, लेकिन किस तरह से हमने इसको कमोडिटी सुपर साइकिल, यानी कि आपकी इन्फ्लेशन से, आपकी ग्लोबल ट्रेड से इसको लिंक कर दिया, और फिर साथ साथ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, पाकिस्तान की इसमें फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? वेदर एग्जामिनर आस्क, अच्छा, जैसे ही मीटिंग एंड हो जाए आप वापस इसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके कोई मजीद क्वेश्चन हैं तो, अदरवाइज आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन ऐड पाकिस्तान इम्प्लीकेशंस इन एवरी टॉपिक। एग्जामिनर ने अगर पूछा है या नहीं पूछा, आपको फिर भी लिखनी है, क्योंकि आप करंट अफेयर का टॉपिक पाकिस्तान में बैठ के अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, ठीक है।
नो मैटर एग्जामिनर ने अगर पूछा है तो फिर आपकी वेटेज 50% होगी उसमें। आपसे अगर उसने क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया, फिर आप जो है वो अपने क्वेश्चन को घुमा देंगे उस तरफ, जिस तरह मैंने आपको रशिया यूक्रेन एक ब्रॉडर टॉपिक में 6 मजीद आपको मैंने टॉपिक्स करके आपके सामने जो है वो दिखाए हैं कि किस तरह से अगर क्वेश्चन इस तरह से, तब इंट्रो क्या होगा, तब कंक्लूजन क्या होगा, तब हेडिंग्स क्या होंगी। तो इसी तरह से आपको भी एग्जाम में बैठ के अपने क्वेश्चन को मोल्ड करना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, उसके अलावा मैम अगर ये टॉपिक्स करंट अफेयर्स में। This meeting is being recorded. अच्छा, अभी आप लोगों का मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें, अदरवाइज हम मीटिंग को एंड करते हैं। और आप लोगों को हर टॉपिक के साथ ऑब्वियसली दिस इज अंडरस्टूड कि आपको उसके हैंडआउट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ साथ आपकी वीक में 5 डेज अ वीक क्लास होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको कुछ जो आर्टिकल्स हैं जो कि आपके न्यूज़पेपर्स में आ रहे होते हैं, उसकी समरीज भी शेयर की जाएंगी जिस तरह से मैंने कल शेयर की थी, ठीक है। सो ताकि आपको एनालिसिस बिल्ड करना है, आपको पता हो कि ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, आपको पता हो कि नॉलेज इकोनॉमी क्या होती है, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं। अब ये ऐसा कंटेंट है जो कि आपका पूरा सीएसएस इनके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो आपको इस सेशन में जो है वो ब्रॉडर थीम्स कवर होंगे, ना कि टॉपिक, जो कि अभी हमने जिस तरह से देखा है। और स्पेशल वर्कशॉप्स होंगी जो कि क्वेश्चन को ऑब्वियसली डिकोड कैसे करते हैं, ग्राफ्स और चार्ट्स कैसे बनाते हैं, मैप्स कैसे ऐड करते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो स्किल जिसमें जो है वो एड्रेस की जाएंगी। और एक बहुत अच्छी जो चीज़ है जिस पे आपको खुद अगर मेहनत करें तो वो भी आप खुद भी बना सकते हैं। बट ऑब्वियसली आपका उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा, एनर्जी बहुत लगेगी, जिस जो आप बाकी सब्जेक्ट्स को अपने टाइम देना आपका वो भी कंज्यूम हो जाएगा कि आपको डाटा शीट प्रोवाइड की जाएगी। लेट्स से कि इस साल का पाकिस्तान का फेडरल बजट जो है वो क्या है, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। इसका इस पे कोई ऑब्वियसली किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या हैं, ठीक है। आपको पता हो कि सर्कुलर डेट जो है वो अभी पाकिस्तान का क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, फेडरल बजट तो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तान के टॉप जो है वो 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं, अगर सी पैक है तो सी पैक के एनर्जी प्रोजेक्ट्स क्या हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। तो इस पे आपको डाटा शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और आपको थोड़े थोड़े करके चीजें याद करनी है। अगर तो आपके घर में प्रिंटर है तो आप ऐसा करिएगा कि अपनी वॉल पे, अपने स्टडी टेबल पे उन शीट्स को आपने लगा लेना है, ठीक है। और आपने डेली बेसिस पे याद करना है चीजों को। गिव मी अ सेकेंड, व्हाट हैपेंड टू माय स्क्रीन। अच्छा जी, मैम मेरा क्वेश्चन था करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड सेम जी। मैंने बताया है आंसर, मैंने बहुत दफा बताया है कि करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनका कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स का कंटेंट सेम है, ठीक है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन को जिस तरह से क्वेश्चन आता है आपको उस तरह से उस क्वेश्चन को डाइसेक्ट करना होता है, वो आपको सिखाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, आंसर के अलावा किसी का क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। नो प्रॉब्लम। अच्छा, और मैंने सेशन की फी बहुत ही मिनिमल रखी है साथ साथ, ताकि आई आई टोटली अंडरस्टैंड कि अभी आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं और बहुत ही हेफ्टी अमाउंट्स हैं वो आप लोग पे कर चुके होते हैं टीचर्स को। और आई एम सॉरी, आप लोगों के साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना भूल गई स्टार्ट में ही, मुझे वो करवा देना चाहिए था। बट कुछ लोगों ने काफी लेट भी ज्वाइन किया था। माई सेल्फ इमरा खान स्पीकिंग हियर एंड आई एम गवर्नमेंट लेक्चर ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। और इट्स बीन, आई थिंक सो, इट्स बीन मोर देन 3 years, आई एम मोर देन 3 to 3.5 years आई एम टीचिंग political science as far as some of the subjects of CSS. So if you guys are having any further query you can ask, otherwise हम मीटिंग को एंड करते हैं। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर आप लोगों की कोई भी छोटी मोटी क्वेरी हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक कि हमें मीटिंग एंड करनी चाहिए, अगर आप लोगों को मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है तो।
Okay, everyone, take care of yourself, and I wish you very best of luck. Allah Hafiz.